नमस्ते साथियों। आज मैं आपको बीकानेर के इतिहास पर अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। राजस्थान के इतिहास को यदि हम विस्तृत रूप से देखें तो हर राज्य का एक स्वर्णिम इतिहास है और इसी क्रम में बीकानेर राज्य का जो इतिहास है वो अत्यंत गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। बीकानेर की स्थापना राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने 1465 ईस्वी में जंगाल प्रदेश में की। ऐसी मान्यता है कि राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से राठौड़ वंश की इस शाखा को स्थापित किया और बीकानेर राज्य की स्थापना के ठीक 23 वर्ष बाद 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। उक्त राजधानी की स्थापना आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया या वैशाख शुक्ल तृतीया भी कहा जाता है, जो एक राजस्थानी मान्यता के अनुसार अबूझ सावा है। वर्तमान में इस सावे पर सर्वाधिक विवाह होते हैं। इस दिन की राव बीका ने जिस कुशल प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक प्रशासक के रूप में जिस राज्य की स्थापना की, उसका आगे चलकर काफ़ी विकास हुआ, विशेष रूप से उसके उत्तराधिकारियों द्वारा। बीकानेर राज्य का अन्य जो महत्वपूर्ण जो शासक हैं, जिनके शासनकाल में जो विशेष घटनाक्रम हुए, उसको मैं सारगर्भित रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे लूणकरण, इनका शासनकाल 1504 से 1526 ईस्वी के मध्य हुआ। इनके शासनकाल में डिंगल भाषा को खूब बढ़ाया गया। राव जैतसिरो छंद, जिसके लेखक बिदु राजा हैं, ने लूणकरण के शासनकाल का विस्तार से उल्लेख कहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इनको कलयुग का कर्ण भी कहा है। इसी प्रकार से करमचंद वंशोपत ने भी इनको कलयुग का कर्ण कहा है। ये प्रतियोगिता के साथ साथ एक सामान्य गान के दृष्टिकोण से ध्यान रखने वाली बात है कि लूणकरण सिंह को कलयुग का कर्ण कहा गया है और ये कहा है सर्वप्रथम बिदु राजा द्वारा, जो कि राव जैतसिरो छंद के लेखक हैं। इसके बाद जो दूसरा अन्य प्रसिद्ध शासक हैं वो जैत सिंह, जिनका शासनकाल 1526 से 1542 ईस्वी के मध्य का है। इनके शासनकाल की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने 1527 में जो खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और महाराणा सम्राट बाबर के मध्य हुआ, उसमें इन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था। इसके अलावा इन्होंने हुमायूं के भाई कामरान को भी साथ दिया, जो बाद में विजयी हुआ। और जय सिंह की हत्या मालदेव के सेनापति जैता व कुंपा ने पोहबा के युद्ध में की थी। ये इनके शासनकाल की मुख्य विशेषता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं वे हैं कल्याणमल, जिनका शासनकाल 1544 से 1574 ईस्वी का है। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। इन्होंने शेरशाह सूरी का साथ 1544 में गिरी और सुमेल के युद्ध में जो हुआ, उसमें इन्होंने उसका साथ दिया।
और ये वही युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी ने अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा कि मैं एक बाजरे की मुट्ठी के चक्कर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 1570 ईस्वी में कल्याण सिंह ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए कल्याण सिंह ने अपने 2 पुत्रों को अकबर के दरबार में नियुक्ति दी। पहले थे पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरे राय सिंह। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। पृथ्वीराज राठौड़ ने झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में बैठकर डिंगल भाषा का ग्रंथ लिखा जिसका नाम था बेली किशन रुक्मण ख्यात, और इसे राजस्थान साहित्य का पिता इन्हें राजस्थानी साहित्य का पितामह भी कहा जाता था। बेली किशन रुक्मणी ख्यात के 2 पात्र हैं, पाथल और पीथल। पाथल मतलब स्वयं महाराणा प्रताप और पीथल का मतलब स्वयं। इसको बाद में कन्हैयालाल सेठिया जो चूरू के निवासी थे, चूरू सुजानगढ़ के मूल निवासी थे, उन्होंने बड़े विस्तार से महाराणा प्रताप के अंतर्द्वंद को राजस्थानी भाषा में लोगों को समक्ष पहुंचाया है। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ की अन्य प्रसिद्ध पुस्तक है गंग लहरी, जो भी डिंगल भाषा में लिखी गई है। इटली निवासी डॉक्टर लेसी तोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरस कहा है। इन्होंने बीकानेर में रहकर रासो साहित्य पर शोध किया और इनका देहांत भी बीकानेर में ही हुआ। इनके याद में महाराजा गंगा सिंह ने स्मारक बनाया जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार के समीप है। आज बस इतना ही। अब अगला अपन महाराजा राय सिंह जो बीकानेर राज्य के प्रसिद्ध शासक हुए हैं, उनके शासन काल के बारे में अगली वार्ता में बात करेंगे। थैंक यू।